नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 20 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कवासी लखमा को जिताएगी आम आदमी पार्टी। मंत्री केदार बोले कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गठबंधन। मंत्री नेताम बोले कवासी लखमा नक्सलियों के सहयोगी। लोकसभा चुनाव में जनता का भरोसा भाजपा के साथ, डोंगरगढ़ में सीएम साय ने की चुनावी सभा। भूपेश बघेल पर बरसे मुख्यमंत्री, साय ने कहा जिसके ऊपर 508 करोड़ लेने का आरोप, उसे कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। प्रोफेसर्स को नहीं मिली गर्मी की छुट्टी, उच्च शिक्षा ने कॉलेजों को भेजा पत्र, प्रोफेसर जांचेंगे कॉपियां। अब खबरें विस्तार से। कवासी लखमा को जिताएगी आम आदमी पार्टी। बस्तर में भी इंडिया गठबंधन के तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष समीर खान ने कहा है कि हम कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को चुनाव जिताएंगे। कवासी लखमा ने अपने कार्यकाल में बस्तर के अंदरूनी गांवों में तिरंगा फहराया है। मंत्री केदार बोले कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गठबंधन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गठबंधन हो गया है। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी और आईएसआईएस संगठन से इनके विचार मेल खा रहे हैं। इन संगठनों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मरवाने की कांग्रेस साजिश कर रही है। मंत्री नेताम बोले कवासी लखमा नक्सलियों के सहयोगी। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कवासी लखमा पर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इनमें नक्सलियों का सहयोगी होने का आरोप भी शामिल है। कवासी लखमा नक्सलियों के सहयोग के उस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं और उसी की वकालत भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता का भरोसा भाजपा के साथ, डोंगरगढ़ में सीएम साय ने की चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ और डोंगरगढ़ पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा विवादित बयानबाजी को लेकर सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए तो आए बाय कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी हार का परिचय है। महानदी का सीना चीरकर रेत माफिया कर रहा अवैध उत्खनन और परिवहन। आरंग क्षेत्र के महानदी किनारे लगभग आधा दर्जन गांवों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया बेखौफ होकर दिन रात छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी में बेहिसाब रेत निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। आरंग में महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पारा गांव, राटाकाट, गौरभाट, हरिदिढ़ी, कुटेला सहित महानदी के किनारे स्थित अनेक गांवों में रेत का अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन रायपुर खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की नजर इस पर नहीं जा रही। फॉरेस्ट की जमीन को खुद की बताकर अवैध खुदाई। कोरबा जिले में जंगल की जमीन को खुद का बताकर बोरवेल्स की खुदाई करने के मामले में ढाबा संचालक सहित 4 लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। वन अमले ने लगभग 70 लाख रुपए कीमती बोरवेल्स मशीन को ट्रक सहित जब्त किया है। यह मामला कटघोरा वन मंडल के कैदई वन परिक्षेत्र का है। भूपेश बघेल पर बरसे मुख्यमंत्री, साय ने कहा जिसके ऊपर 508 करोड़ लेने का आरोप, उसे कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप के निर्बाध रूप से चलवाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। एफआईआर भी हुआ है, जिसने पूरे 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़िया लोगों को लूटने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने पहले गंगा जल की झूठी कसम खाकर गंगा मैया का अपमान किया और अब महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। ऐसे प्रत्याशी को मजा चखाना है, उसकी जमानत जब्त करानी है। ऐसा हराना है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल राजनांदगांव की तरफ नजर उठा के भी ना देखे। ये बात आज राजनांदगांव के मुढ़ी पार डोंगरगढ़ में आयोजित विशाल जनसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कही। उन्होंने कांग्रेस की विफलताओं को आम जन के सामने रखा और कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही।
CSMCL के पूर्व MD अरुणपति बिहार से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में EOW ने करोड़ों के गहने कैश किए जब्त। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में ACB EOW ने शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बिहार के गोपालगंज से की गई है। करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद फरवरी में ही त्रिपाठी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। प्रोफेसर्स को नहीं मिली गर्मी की छुट्टी, उच्च शिक्षा ने कॉलेजों को भेजा पत्र, प्रोफेसर जांचेंगे कॉपियां। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पूरा रिजल्ट जारी करने में इस बार देरी नहीं होगी। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक सभी नतीजे जून तक जारी होने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि इस बार कॉलेज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्हें मूल्यांकन का काम करना होगा ताकि रिजल्ट सही समय पर निकले और प्रवेश प्रक्रिया भी निर्धारित समय पर पूरी हो जाए। चिंतामणि के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र वायरल। सरगुजा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के खिलाफ आरोप पत्र से राजनीति गर्मा गई है। इसे कांग्रेस वायरल कर रही है, जिसे भाजपा की तरफ से ही जारी होना बताया है। बतौर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज पर जमीन फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप है। अब भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने बलरामपुर थाने में इसकी शिकायत की है। रायपुर में रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने पकड़ा 15,70,000 का गांजा। जीआरपी ने रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 16 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ACB और EOW की शराब और कोयला कारोबारियों के 15 ठिकानों पर दबिश। ACB और EOW ने गुरुवार को शराब और कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर समेत प्रदेश भर के 15 ठिकानों पर दबिश दी है। इसके साथ ही टीम ने कई कारोबारियों को हिरासत में लिया है। PWD के ठेकेदार को किसका संरक्षण, घटिया सड़क पुलिस निर्माण की जांच के नाम पर खानापूर्ति। तखतपुर इन दिनों PWD के ठेकेदारों को आखिरकार किसका संरक्षण मिला है, जो लाखों करोड़ों के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि इनके घटिया निर्माण की शिकायत करने के बावजूद और अधिकारियों द्वारा जांच टीम गठित होने के बावजूद इनको जरा भी कार्यवाही का खौफ नहीं है। यही वजह है कि कुछ ठेकेदार अपनी दादागिरी से PWD में काम कर रहे हैं, जिसके कारण घटिया निर्माण का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। इनके चक्कर में PWD में ईमानदार ठेकेदार भी शक के दायरे में नजर आ रहे हैं। स्पेशल BFR परिचालन शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला एयरपोर्ट बना बिलासपुर एयरपोर्ट स्पेशल BFR परिचालन शुरू करने वाला राज्य का पहला RCS हवाई अड्डा बन गया है। पूर्वी क्षेत्र की दृष्टि से यह चौथा हवाई अड्डा है। स्पेशल BFR संचालन के संबंध में अप्रोच कंट्रोल यूनिट स्थापित करने के लिए तकनीक प्रक्रिया 24 फरवरी को सुरक्षा मूल्यांकन बैठक के साथ शुरुआत की गई। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर पुलिस ने की एयर स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और नक्सलियों ने पुलिस पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जवानों ने आसमान से ड्रोन के जरिए जमकर बम गिराए। इस दौरान कुछ बम फट गए और कुछ जिंदा मिले हैं। ग्रामीणों ने जिंदा BGL भी दिखाया। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। सड़क हादसे को रोकने बनाई गई मार्ग मित्र समिति। कोरबा जिले में यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने नए अभियान के तहत हाईवे पर स्थित ब्लैक स्पॉट पर मार्ग मित्र समिति का गठन किया है। ये मार्ग मित्र लोगों को जानकारी देकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। SP सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना और चौकी द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। संजू सैमसन पर 12 लाख जुर्माना, गुजरात के खिलाफ ओवररेट धीमा था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जयपुर में बुधवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में स्लो ओवररेट के चलते संजू पर जुर्माना लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग ने यह जानकारी बुधवार को दी। 7वीं बार अजय अक्षय की फिल्म एक साथ रिलीज। अब तक हुए क्लैश में दोनों की 2-2 हिट रही।
अजय देवगन स्टारर मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर रिलीज हुई। यह पहला मौका नहीं है जब अजय और अक्षय की फिल्में टकराएंगी। इससे पहले 6 बार दोनों बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 10 साल में पहली बार ईद पर 2 फिल्मों का क्लैश हो रहा है। फैंस को ईदी देने आए सलमान और शाहरुख। शाहरुख खान ईद के मौके पर अपने बंगले मन्नत की बालकनी में नजर आए। उन्होंने फैंस का अभिवादन किया। शाहरुख व्हाइट पठानी कुर्ते में फैंस से मिलने आए थे। इसके अलावा भाईजान यानी सलमान खान भी शाम के वक्त अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में नजर आए। उन्होंने भी व्हाइट पठानी कुर्ता पहना हुआ था। दोनों स्टार्स को देखने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। सलमान के घर के बाहर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपकमिंग फिल्म रुस्लान पर बोले आयुष शर्मा। अपने 6 साल के करियर में आयुष शर्मा तीसरी फिल्म रुस्लान लेकर आ रहे हैं। इसमें पहले उन्होंने लव यात्री और अंतिम की है। अपकमिंग फिल्म में आयुष रुस्लान का रोल निभा रहे हैं और उनके ऑपोजिट सुश्री श्रेया मिश्रा है। आयुष के पिता के रोल में साउथ एक्टर जगतपति बाबू और अन्य प्रमुख भूमिकाओं में विद्या मालवदे, मनीष गहरवार व गेस्ट अपीयरेंस के रूप में प्रमुख गेस्ट अपीयरेंस में सुनील शेट्टी भी है। ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमा घर में रिलीज होने जा रही है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।